फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टीचर कुमार सुमित सर। और आज आप जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने हैशटैग चलाने का सोचा है, हैशटैग स्पीकअप और हैशटैग आरआरबी एग्जाम डेट्स। ठीक है, तो मेरा आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जाके आप इस चैनल पे आप जाके ट्विटर पे अपना अकाउंट जिन जिन का नहीं बना वो जाके अकाउंट बनाएं। और आज टीचर्स डे के दिन आपका हमारे टीचर्स डे के लिए, हम जैसे टीचर्स के लिए जो मैथ की तैयारी कराते हैं, बैंकिंग की तैयारी कराते हैं, एसएससी की तैयारी कराते हैं, रेलवे की तैयारी करवाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा टीचर्स डे के दिन। हमारा ट्वीट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारा आज का टारगेट 1 CR का था, 1 करोड़ का था। और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे टीचर्स ने दिल्ली से, बेंगलोर से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, गुड़गांव से, हर जगह से टीचर्स, छोटे छोटे कोचिंग वाले भी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। तो आपको भी 1 से 1.5 मिनट का वीडियो बनाना है। और आरआरबी में अपने जो दिक्कतें हैं आपकी, जो आरआरबी में फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया 2019 के फरवरी में, और उसका आज तक एग्जाम तक नहीं हो पाया है। टियर 1 टियर 2 छोड़ दो, पहला एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो इस बारे में आपको अपनी बात रखनी है, शालीनता से रखनी है, बिना किसी को गरियाए, बिना कोई अभद्र भाषा, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किए हुए रखनी है। क्योंकि आप किसी को गाली देके अपनी बात कहोगे तो आपकी बात अगर सही भी होगी तो भी सामने वाला आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें भाषा पे थोड़ा संयम बना के रखना है, ताकि कभी भी अगर हमारी भाषा खराब भी, थोड़ी सी खराब हो जाएगी, तो सामने वाला अगर हमारी बात मानने वाला भी होगा तो भी बात नहीं मानेगा। तो हमें करना क्या है, हैशटैग स्पीकअप और हैशटैग आरआरबी एग्जाम डेट्स पे हमने आज का मुहिम है हमारा 1 CR। बहुत लोगों ने ट्वीट किया है, जिन लोगों ने ट्वीट नहीं किया है वो जाके इस टैगलाइन को लगा के, और आरआरबी का जो एग्जाम है फरवरी 2019 का, इसका अभी तक पहला स्टेज भी नहीं हुआ। सरकार ने 500-500 रुपये सबसे ले लिए और कहा कि भाई अगर मैं एग्जाम करा के 400 रुपये वापस कर दूंगा। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि आप बच्चों के भविष्य के साथ तो मत खेलिए। आपने अगर नोटिफिकेशन निकाला है तो उसका एग्जाम तो दीजिए और टाइम पे लीजिए। ठीक है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, यूपीएससी में तो हो ही रहा है, बैंक में थोड़ा सा स्थिति ठीक है, लेकिन उस सारी के एग्जाम की नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग, हम रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, हम नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं कि अगर फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन आता है तो फरवरी 2020 तक उस बंदे को ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। वो बंदा रेलवे में जाके भर्ती हो जाना चाहिए। उसको आप टीटी रखो, उसको आप गार्ड रखो, जो रखना है रखो, लेकिन उसको ज्वाइनिंग आपको देना है अगर आपने नोटिफिकेशन निकाली है। और तीसरी, आपको ये बताइए कि 1 साल में कितनी सरकारी नौकरी आप निकालेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, आरआरबी में, एसएससी में, आईबीपीएस में, बैंकिंग सेक्टर में। और आपको ये एक सिलसिलेवार तरीके से करनी हो। ये नहीं कि जब मन किया नोटिफिकेशन निकाल दिया। बच्चे को पता होनी चाहिए कि इस टाइम के आसपास नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि एक ही बच्चा बैंकिंग की भी एग्जाम दे रहा है, एक ही बच्चा आरआरबी की एग्जाम दे रहा है, एक ही बच्चा एसएससी की एग्जाम दे रहा है। एक बच्चा एक एग्जाम में नहीं बैठता, 6-7 एग्जाम में बैठता है कि कहीं भी हो जाए। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ये ख्याल रखना होगा कि अगर आप एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, और उसमें स्टेट एग्जाम भी आते हैं, राजस्थान सिविल की, बिहार सिविल की, यूपी सिविल की, यूपी एसआई की, यूपी शिक्षकों की, बिहार शिक्षकों की, राजस्थान शिक्षकों की, मध्य प्रदेश शिक्षकों की। तो ये किसी एक पार्टी का या एक सरकार का मुद्दा नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया जो स्टेट में एग्जाम हो रहे हैं उनकी तो और बदतर हालत है। कोई टीचर की 4-4 साल से नियुक्ति नहीं हुई, नियुक्ति छोड़ो, एग्जाम नहीं हुई यार। यूपी शिक्षक 4 साल से लटका हुआ है। कितने शिक्षकों ने यूपी में आत्महत्या कर लिया, सपा में भी किया, बसपा में भी किया, और योगी जी के राज में भी हो रहा है। तो ये किसी एक सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं है, ये जो शासन प्रशासन है, जो सिस्टम है, उसकी गड़बड़ियों के खिलाफ है। तो इसको कोई भी अगर एंटी बीजेपी मूवमेंट बनाना चाह रहा है या एंटी कांग्रेस बनाना चाह रहा है, एंटी कांग्रेस क्या होगा कि जिसको मोदी से है नफरत, वो चलो भैया मोदी को गाली देने का बहाना मिल गया, ये काम मत करने दो। अपने मूवमेंट को हाईजैक मत होने दो। ये एंटी बीजेपी, एंटी मोदी या एंटी कांग्रेस मूवमेंट नहीं है, ये बच्चों का मूवमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, किसकी सरकार है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं एग्जाम का नोटिफिकेशन और एग्जाम का रियल डेट दोनों के बीच 1 साल का गैप हो, उससे ज्यादा गैप टॉलरेट नहीं होगा। दूसरा, एग्जाम फ्री एंड फेयर हो। मतलब अगर एक बार आपने एग्जाम ले लिया तो उसमें चोरी चकारी, रामलाल के बदले श्यामलाल, श्यामलाल के बदले मोहन एग्जाम जाके बैठ जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा, पेपर लीक नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट केस हो रहा है और एक बार कोर्ट केस पहुंच गया तो 7-7 साल 8-8 साल तक केस ही हो रहा है। तब तक बच्चे बेचारा 22 साल में फॉर्म भरा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का केस का आउटपुट आता है
वहां से फैसला आता है, तब तक वो बच्चा 30 साल का हो गया, एज उसकी समाप्त। तो ये प्राइम एज होता है, 20 से 30 साल किसी बच्चे का प्राइम एज होता है। उस एज को, उस बच्चे को उस एज में तड़पाओ मत, तरसाओ मत, ये हमारा कहना है आपसे, ठीक है। तो ये किसी सरकार के खिलाफ, किसी मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ ये मूवमेंट नहीं है। ये बच्चों का अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई है। कि मतलब ये समझ नहीं आ रहा, ये ऐसा देश है जिसमें बच्चा सरकार से कह रहा है एग्जाम ले लो। मतलब ये तो अद्भुत हो गया भाई। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। जब हम स्कूल कॉलेज में होते तो बच्चे आंदोलन करते थे कि नहीं, एग्जाम हम नहीं देंगे, हम क्लास नहीं जाएंगे। यहां उल्टा हो गया, बच्चे सरकार से कह रहे भैया पैसे दे दिए हमने, फॉर्म भर दिया हमने, एग्जाम तो ले लो। फरवरी 2019 में 2.5 करोड़ लोगों ने आरआरबी का, जो फरवरी 2019 का नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी का, उसका फॉर्म भरा था। अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया। सरकार कह रही है कि कोविड के चलते नहीं हो पाया। चलो मान लिया आपकी बात, आप कम से कम एक डेट, और वो टेंटेटिव आप मत दीजिए। आप बोलिए कि हाँ अक्टूबर महीने में हम एग्जाम करवा लेंगे। जब नीट का हो सकता है, जेई का हो सकता है, राजस्थान सरकार के स्टेट एग्जाम हो सकते हैं, तो भैया रेलवे का क्यों नहीं हो सकता? आप अभी तक वेंडर ही नहीं तय कर पाए कि आपको किससे एग्जाम करवाना है आरआरबी वाला। अगर चेयरमैन आरआरबी का सही काम नहीं करा तो हटाओ उसको, नया चेयरमैन लेके आओ। जरूरी थोड़े है उसको ट्रांसफर कर दो कोई और पोस्ट में। जरूरी थोड़े है कि एक ही बंदा आरआरबी का चेयरमैन रहेगा। लेकिन बच्चों के प्राइम, बच्चों की यूथ, क्योंकि हर कोई किसी को बूढ़ा होना है, कोई पूरी जिंदगी, राहुल गांधी तो है नहीं कि 50 साल के हो गए लेकिन यूथ आइकन है। तो हर किसी की एक एज होती है, उस एज में उसको नौकरी, शादी, घर, गाड़ी चाहिए होता है। हर चीज समय पे हो तो अच्छी लगती है। कोई 40 साल में जाके नौकरी पाए तो फिर वो नौकरी किस काम की? आधा से ज्यादा एज वो उसका तो बीत गया, वो क्या कमाएगा? 40 से 50, 10 साल बहुत से बहुत। क्या किसी को 40 साल में नौकरी ही लगती है तो वो क्या कमाएगा? 40 से 50, 10 साल बहुत से बहुत। तो ये हमें सोचना है कि आप 20 से 30 साल में बच्चों को नौकरी दीजिए। 24-25 में मिल जाए बहुत अच्छी बात। और कहा कि बच्चा सर उठा के माँ बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने बोल सके कि हाँ मेरे पास नौकरी है। और ये केवल सरकारी की भी नहीं है, आगे ये मूवमेंट प्राइवेट्स के लिए भी होनी पड़ेगी कि 10-10 हजार, 12-12 हजार में हमारे बच्चे बीटेक कर करके खट रहे हैं। ये भी गलत चीज है। आप एक न्यूनतम राशि फिक्स कीजिए, बेसिक इनकम फिक्स कीजिए कि आप 21 हजार से कम नहीं दे सकते। एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कोई चीज होती है। बच्चे ने 4 साल मेहनत की, बीटेक की डिग्री ली, उसके बाद आप उसको 10 हजार की जॉब दिए जा रहे हो। बेंगलोर में तो भाई कति बुरा हाल है। इंटर्नशिप बीटेक करके 3-3 महीना वो कह रहे हैं हम फ्री में तुम इंटर्नशिप कर लो, उसके बाद तुमको हम 15 हजार की सैलरी देंगे। क्यों दोगे भाई? वो बंदा ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में भी उसने बीटेक किया, तो कम से कम उसकी मिनिमम सैलरी 21 तो दोगे तुम, कि 10 हजार 8 हजार में उसको काम करोगे। दिल्ली में वही हो रहा है, बीटेक कर करके बच्चे जा रहे हैं 8 हजार में लोग नौकरी कर रहे हैं भाई। अरे तुमसे ज्यादा तो पानी पूरी वाला कमा लेता है, चाय बेचने वाला तुमसे ज्यादा कमा लेता है। तो बीटेक करने का फायदा क्या हुआ? रिश्तेदार हंसते हैं कि जब 8 हजार की नौकरी ही करनी थी, 12 हजार की नौकरी करनी थी, तो बीटेक करने का फायदा क्या हुआ फिर? तो ये एक आदमी का मुद्दा नहीं। आज आरआरबी की मुहिम है तो हमने आरआरबी के मामले में चलाई है, लेकिन ये मुहिम बृहत रोजगार की मुहिम है कि ये जो बेंगलोर में, दिल्ली में, कहीं भी आप 10-10 हजार, 12-12 हजार, और कहीं कहीं तो फ्री में बोलते हैं कि तुम इंटर्नशिप 3 महीने का फ्री में करो, उसके बाद हम देखेंगे कि तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है। ये क्या बेवकूफ़ी है भाई? तुम टेस्ट लो, तुम इंटरव्यू लो, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। फ्री में क्यों काम करेगा वो आपके लिए? अनअकैडमी वालों का भी वही काम है। 1 महीना आप फ्री में काम कीजिए, इतने लाइक्स आएंगे तो आपको रखेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं रखेंगे। क्यों भाई? तुमको इंटरव्यू लेना, 1 डेमो क्लास होता है, 1 महीना कोई तुम्हारे लिए 20 डेमो क्लास क्यों तैयार करके देगा भाई? भारत में बेरोजगारी है तो उसका मतलब तुम एक्सप्लॉइट करोगे क्या? युवाओं का शोषण करोगे क्या तुम? तो ये सबकी बात है, ये एक मोदी एक बीजेपी की बात नहीं है। ये सरकारी नौकरी की बात है, ये प्राइवेट नौकरी की बात है। ये जो युवाओं का शोषण हो रहा है कि तुम फ्री में काम कर लो जी, तुम 10 हजार पे काम कर लो जी। अरे वो बंदा बीटेक किया, 4 साल पैसे लगाए उसने, 3-4 लाख खेत बेच के वो पढ़ने आया है। कईयों ने एजुकेशन लोन लिए, 12% एजुकेशन लोन है उनके ऊपर, अब तुम उनको सैलरी दे दो 12 हजार। अरे 8 हजार 9 हजार तो उसकी बैंक की किस्त है भाई, कहां से देगा वो? कब शादी करेगा? कब परिवार होगा? कब घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा? क्या वो पूरी जिंदगी भीख मांगता रहे? पूरी जिंदगी 12 हजार पे काम करे वो? और अगर तुमको नहीं रखना तो बोल दो कि आप में टैलेंट नहीं है, हम आपको नहीं रखना चाहते। आप रख भी लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं हम 3 महीना आप इंटर्नशिप कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। क्यों भाई?
तो अगर वो बच्चा लायक नहीं है तो मत रखो उसको ना, तुम 10 ही बच्चों को रखो, लेकिन कम से कम उनको लिविंग वेज तो दो ताकि वो सर उठा के शांति से जी सके। 21,000 मैंने मिनिमम बोला है, मिनिमम वो कहा है मैंने कि मिनिमम आपको 21,000 देना ही देना है। तो ये कोई अंतिम नहीं है, ये मिनिमम वेज है। तो इस बात पे भी ध्यान होना चाहिए। और आज का जिन बच्चों को आपको जाके ट्वीट करना आरआरबी एग्जाम डेट्स और इस हैशटैग स्पीकअप में, तो ये लड़ाई, ये मूवमेंट जो है, ये वृहत रोजगार और अमूल चूल परिवर्तन के लिए है। ये लड़ाई ना मोदी के खिलाफ है, ना भाजपा के खिलाफ है, ना कांग्रेस के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई पूरे सिस्टम में बदलाव करने की है कि अगर सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आए तो 1 साल के अंतर्गत ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस सब में वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए कि अगर किसी के ज़्यादा नंबर आए, वो किसी कारणों से अगर वो नौकरी नहीं लिया तो उसके कम, उससे जो जस्ट नीचे वाला, उसको वो नौकरी मिल जानी चाहिए। तो वेटिंग लिस्ट कंपलसरी। दूसरा, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए कि बिना चोरी चकारी पर पैरवी के काम हो जाए, प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तीसरा जो मेन चीज है वो ये है कि आगे चल के हम इसको प्राइवेट का भी मुद्दा बनाने वाले हैं। आगे चल के हम इस लड़ाई को प्राइवेट नौकरी की भी लड़ाई बनाने वाले हैं कि जिन बच्चों को नौकरियों की 2-3 करोड़ लोग, मिनिमम उतने लोग बेरोजगार, 2-3 करोड़ तो आरआरबी का फॉर्म भरा है लोगों ने। इस देश में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं भाई, वो अपने प्राइम एज पे हैं, कईयों की तो 30 पार हो गई है, कोई 32 का है, कोई 33 का है, कोई 34 का है। समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। और मोदी जी बोलते हैं पकौड़े बेचो, फिर घर वाले बोलेंगे पकौड़े ही बेचना था तो भाई बीटेक क्यों किया, एमबीए क्यों किया। और बिहार यूपी वालों का तो सबसे बुरा हाल है। मैं बिहारी हूं, हमारे अगर एक बिहारी के पास 3 ऑप्शन है, एमआर आप बनिए, कोई कंपनी है उसके लिए बाइक पे घूम घूम के मार्केटिंग कीजिए, और तीसरा नेतागिरी में आइए। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी रोजगार वो सीजन कर सके, अपनी रोजगार सही ढंग से चला सके, उसका कोई ऑप्शन नहीं है चौथा। तो इस पे भी तो बात हो कि बिहार और यूपी में ये जातिगत राजनीति, नीतीश बाबू ने कह दिया हम दलितों को ये देंगे, वो कह रहे हैं फलाने को इतना देंगे, वो कहेंगे फलाने को इतना, उससे उठिए, क्योंकि इससे सब समाज का, सब कबीलों का नुकसान हो रहा है। चाहे वो दलित कबीला हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो पांडे हो, मिश्रा हो, सिंह हो, कुशवाहा हो, सबका नुकसान हो रहा है इससे। अगर बिहार में ग्रोथ होगी तो बिहार का बच्चा बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली क्यों जाएगा, वहीं काम होगा। तो आप नीतीश बाबू पे भी जोर बनाइए कि यहां प्राइवेट नौकरी का एक इकोसिस्टम बनाइए। आप, हर बच्चा एमआर थोड़ी बन जाएगा भाई, और हर बच्चा बाइक पे घूम घूम के लोग की मार्केटिंग नहीं करेगा बैठ के। वो अपना कुछ अगर करना चाहता है तो उसके लिए सरकार लोन दे, उसके लिए सरकार योजनाएं लाए। और वो जातिगत योजनाएं मत लाओ कि हमने दलितों के लिए कर दिया, फिर कोई यादव आया हमने यादवों के लिए कर दिया, फिर कोई मिश्रा आया जी हमने मिश्रा के लिए कर दिया, फिर कोई पांडे आया जी हमने पांडे के लिए कर दिया, फिर कोई पासवान आया जी हमने पासवान के लिए कर दिया। ये मत किया करो। एक योजना बनाओ कि अगर आप कोई धंधा खोलना चाहते हैं, सरकार आपको 50%, 60% उसका लोन देगी। आप 1 साल में धंधा का रिपोर्ट दीजिए, धंधा अच्छा चला तो सरकार और पैसे देगी। तो ये एकदम बहुत बड़ा मूवमेंट है, अमूल चूल परिवर्तन का मूवमेंट है। इसको छोटा मत होने दो, इसको टूटने मत दो। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट्स मिला है, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं आपको, सारे टीचर्स आपके साथ खड़े हैं। बस इसको एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम कोई मूवमेंट मत बनने दो इसको। ये छात्रों की मूवमेंट है, ये रोजगारी का मूवमेंट है। इसका किसी पार्टी, किसी आइडियोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार बदलने नहीं आए हैं, हम अर्बन नक्सली नहीं हैं, हम देश को तोड़ने नहीं आए। हमें बस अपना रोजगार चाहिए, हमें बस अपनी इज्जत की रोटी चाहिए। तो भाषा का ध्यान रखें। और जो बिहारी है वो नीतीश बाबू को टैग करे, जो यूपी वाला है वो अखिलेश को भी टैग करे, मायावती को भी टैग करे, और योगी जी को तो टैग करे ही। और जो केंद्र सरकार का फॉर्म भरा है, क्योंकि रेलवे केंद्र सरकार में आता है, तो वो मोदी जी को टैग करे, संबित को टैग करे, सुधांशु त्रिवेदी को टैग करे। जो सरकार के लोग हैं उनको टैग करो, लेकिन अश्लील भाषा का इस्तेमाल मत करो। अश्लील भाषा का इस्तेमाल करोगे वो कहेंगे देखो ये तो फलाना पार्टी के लोग हैं। तो अश्लील भाषा का इस्तेमाल मत करो, प्यार मोहब्बत से काम किया जाए और हम जीतेंगे। भगवान ने चाहा, भगवान राम की कृपा रही तो हम सब जीतेंगे, क्योंकि रोजगार सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा नौकरी करे और वो इज्जत से अपने गली मोहल्ले में घूम सके।
तो ये सबके लिए मुद्दा है, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बार बार सबकी लड़ाई लड़ने आएंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो 2 हैशटैग लगाइए, हैशटैग स्पीकअप और हैशटैग RRB एग्जाम डेट। और दिस इज योर टीचर कुमार सुमित सर। मेरा चैनल है मैथ्स डायलॉग, जाके उसमें फ्री में वीडियोस देखे हुए हैं, पढ़ो। बच्चों की भी गलती है, फ्री में टीचर पढ़ा रहा ऑनलाइन, आप पढ़ना ही नहीं, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, तो वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी और बात होगी। आज आप जाके ये टैग करो, और जिन्होंने चैनल नहीं देखा है, मैथ्स डायलॉग चैनल है जिस चैनल पे ये वीडियो है, जाके वो चैनल देखो। क्वांट की, बैंक पीओ की, एसएससी की, रेलवे की टॉपिक वाइज वीडियोस डाले हुए हैं, और वीडियो डालूंगा। इस हफ्ते हमने नहीं पढ़ाया क्योंकि सब टीचर्स ने तय किया था कि इस हफ्ते हमें नहीं पढ़ाना है, तो हम आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करिए कि 5 दिन हमने एक भी वीडियो नहीं डाला। हम आपके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, आपके लिए आवाज बना रहे हैं, आप भी तो हमारे पीछे खड़े हो, आप भी तो हमारा साथ दो। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक परिवार का हिस्सा है, गुरु और शिष्य दोनों एक परिवार का हिस्सा है। तो अगर गुरु आपके लिए बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है, सब कुछ दाव पे लगा के बैठा हुआ है, तो आप भी तो सपोर्ट करो उसको। और ये मत कहो कि फलाने ने क्यों नहीं किया, चिराने ने क्यों नहीं किया, इस टीचर ने क्यों नहीं किया, उस टीचर ने क्यों नहीं किया। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। कौन सा टीचर क्यों मजबूर है, क्या परेशानी आपको नहीं पता, उसकी इंटरनल चीजें नहीं पता आपको। ठीक है, तो किसी को ऐसे जलील मत करो कि फलाने ने नहीं किया हम उसका बॉयकॉट करेंगे, इसका करेंगे ना। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जो साथ दे रहा है उसको साथ दो और आगे बढ़ो। मैं साथ हूं, अभिनय सर साथ हैं, रेमो सर साथ हैं, राकेश यादव सर साथ हैं, तो बहुत टीचर्स आपके, नीतू मैम साथ हैं, तो बहुत टीचर्स आपके साथ हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आपको। आप डरिए मत, जो मिल रहा है उससे खुश हो और आगे बढ़ो। ये लड़ाई लंबी चलनी है, और पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे हो। मंडे से मैं फिर वीडियो डालना शुरू करने वाला हूँ। इस हफ्ते मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं डाली कि चलो बच्चों का कुछ है, उन आंदोलन को चलने दो। लेकिन आज आप पूरा ट्वीट करवाइए, 1 करोड़ पहुंचाइए, और उसके बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे कि कब ट्वीट करना है, कैसे ट्वीट करना है, और पढ़ाई जारी रखनी है साथ में। ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। तो दिस इज कुमार सुमित सर, आज के लिए बस इतना ही। ट्वीट करो जाके हैशटैग स्पीकअप पे और हैशटैग रेलवेज पे, और जिन्होंने चैनल नहीं देखा भैया जाके देख तो लो, फ्री में पढ़ाया हुआ है, सारा कंटेंट फ्री में डाला हुआ है। जो पेड़ देते हैं आप उनके जाके पैसे भी देते हो और अपना कटवा के भी आते हो, यहाँ फ्री में डाल रहा है तो आप देखने को तैयार नहीं है। तो आप भी तो टीचर को सपोर्ट किया कीजिए यार, टीचर भी परेशान है। हम कहाँ जाके अपना दुख कहाँ जाके रोए हम। लेकिन चलो, टीचर हंसता हुआ अपनी पूरी समस्या छोड़ के आपके लिए लड़ रहा है, सब कुछ दाव लगा के लड़ रहा है, तो आप उसका सपोर्ट तो बनो। इतना तो कर सकते हो ना, वो तो करो कम से कम। उसके चैनल पे जाओ, उसकी वीडियोस देखो, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये करने में कुछ जा रहा है आपका? नहीं ना। उतना तो करो कि वो तो भी जो जिंदा रहे, उसके जेब में पैसा रहेगा तब तो वो आपकी मदद कर पाएगा। जब वो उसके जेब में ही पैसा नहीं रहेगा, वो ही डिप्रेस रहेगा, वो भी हताश रहेगा, तो आपकी मदद क्या क्या खाक करेगा वो। तो इसीलिए टीचर और स्टूडेंट, गुरु और शिष्य का बहुत बड़ा परंपरा है। तो आइए टीचर्स देखो उस गुरु शिष्य परंपरा को आगे लेके जाते हैं। आप आरआरबी की बात कीजिए, आगे चल के सरकारी नौकरी की भी बात होगी, स्टेट नौकरी की भी बात होगी, और आगे प्राइवेट नौकरी की भी बात होगी, और जो मैंने मिनिमम बेसिक सैलरी बोली है इसकी भी बात होगी। तो वो सारी एक लंबा आंदोलन है, एक दिन का केस नहीं है। हमें पूरे सिस्टम को बदलना, और अभी जो बदल गया वहीं बदल जाएगा। उसके बाद हमारी अगली पीढ़ी आगे का बदलाव करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपकी वीडियो में आपसे बात होगी। तब तक के लिए आप आज जाइए और ट्वीट कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।